आप यकीन नहीं करेंगे, जिस इंसान पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, इसी ने मेरी जिंदगी को एक कहानी बना दिया। ऐसी कहानी जो शायद आप सुन भी ना सके। जब सच सामने आया तो मैं टूट गई थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ इसने मुझे अंदर से बदल कर रख दिया। जब मेरे हस्बैंड मान गए थे कि वो शादी कर चुके हैं तो मैं नाराज होकर अपनी खाला के घर चली गई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वो मुझे मनाने तक ना आए और फिर मैंने खुद ही अपनी गलती समझकर वापस आने का फैसला किया। लेकिन मुझे क्या पता था कि वापस आकर मेरे लिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स पहले से ही मेरा इंतजार कर रही हैं। इस वक्त मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट थी और मेरे हस्बैंड फिर से घर छोड़ के जा चुके थे। अब मैं इस घर में बिल्कुल अकेली थी। एक तरफ मेरी हालत और दूसरी तरफ वो सोच कि आखिर वो कौन है जिस पर मेरे मियाँ दिल हार बैठे हैं। पूरा 1 हफ्ता मैं अकेली इस घर में रही। मेरे हस्बैंड ने एक बार मुझसे राब्ता नहीं किया। वो 1 हफ्ता ऐसे गुजरा जैसे कोई मुजरम जेल में हो, ना खाने का होश, ना पीने का, ना सोने का। आखिरकार 1 हफ्ते बाद मैंने खुद हिम्मत की और अपने हस्बैंड को कॉल की। मैंने पूछा कहाँ है, कैसे हैं, घर क्यों नहीं आए? तो जवाब मिला तुमने बुलाया ही नहीं। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा मतलब बुलाया ही नहीं कि अपने ही घर में आने के लिए भी दावत देनी पड़ती है और बुलाऊं कैसे? मैंने कौन सा इन्हें घर से निकाला था? फिर मैंने पूछा कहाँ है आप? तो कहते हैं पता नहीं। फिर कुछ देर बाद कहते हैं मैं लाहौर में हूँ। लेकिन मेरे दिल में अजीब वसवसे आ रहे थे। मैंने कहा सच बताएं? तो कहते हैं नहीं मैं इस्लामाबाद में हूँ, कभी लाहौर कभी इस्लामाबाद। ये सब सुनकर मेरा शक और बढ़ गया। मैंने सोचा क्यों ना खुद जाकर देखूं कि वो औरत कैसी है, इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, इसने एक शादीशुदा मर्द से और 2 बच्चों के बाप से शादी क्यों की? क्या इसे पता है कि वो पहले से शादीशुदा है? बस मैंने फैसला कर लिया। मैंने कहा मुझे इस औरत से मिलना है, इससे बात करनी है। तो वो कहता है कॉल कर लो। मैंने कहा नंबर दें, लेकिन इसने मुझे नंबर ही नहीं दिया। अब मेरा शक यकीन में बदलने लगा। समथिंग वाज रियली रॉन्ग। फिर किसी और तरीके से मैंने नंबर हासिल किया और मैं निकल पड़ी। मैं बस में बैठी। शायद यही मेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। जब मैं वहां पहुंची तो पता चला कि ना वो लाहौर में है ना इस्लामाबाद में है, बल्कि इस औरत के साथ है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। सबसे तकलीफ बात ये थी कि इसके दोस्त भी इसके साथ मिले हुए थे। इसने अपने एक दोस्त को मेरे पास भेजा और कहा इसे खाना खिलाओ, पानी पिलाओ और साहिवाल भेज दो। तो मैं साहिवाल पहुंच रहा हूँ। यानी मेरी हालत, मेरी तकलीफ किसी के लिए भी मैटर नहीं कर रही थी। मैंने एक इंसान के लिए, इस घर के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत दुख सहे, बहुत धक्के गए। और आज जब लोग आकर ये कहते हैं इसने शादी कर ली तो क्या हुआ, तो मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ, हस्बैंड कोई शेयरिंग मटीरियल नहीं होता। मैंने इनके लिए बहुत मारे खाई। इन सब चीजों के बाद मुझे अंदर से ये फील होने लगा था कि शायद वाकई मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मैं खुद से सवाल करती थी क्या वाकई मैं इतनी बुरी हूँ या मसला कहीं और है। बट अब असल सवाल ये था कि जिसकी वैल्यू है वो कौन है, कैसी दिखती है, इसमें ऐसा क्या है जिसकी खातिर मेरे मियाँ इतने पागल हो गए हैं कि अपनी औलाद तक का नहीं सोचा, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ तक की खुशी की कोई परवाह नहीं है। ये चीजें मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। बस फिर मैंने फैसला किया कि नहीं, अब मैं सच जानकर रहूंगी। मैं इस खोज में लग गई। मैं देखना चाहती थी कि वो आखिर है कौन, क्या वाकई कोई पाकिस्तान की हूर है या एक आम सी लड़की है। मैंने सबसे पहले अपने मियाँ के दोस्तों से पूछना शुरू किया, हर एक से अलग अलग बात की, लेकिन किसी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ जानती हैं मगर कोई बोलना नहीं चाहता। फिर मेरी एक दोस्त है, इसके हस्बैंड एडवोकेट है। मैंने इनसे सारी बात शेयर की तो उन्होंने मुझे एक बात की जो मेरे दिमाग में बैठ गई। उन्होंने कहा ये अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई। मैंने कहा ये क्या मतलब है? तो उन्होंने मुझे समझाया कि तुम सीडीआर निकलवा लो। उन्होंने कहा तुम्हें सब पता चल जाएगा कि आपके मियाँ कहाँ हैं, कब से हैं, किन लोगों से बात कर रहे हैं, कितनी देर बात करते हैं, हर चीज रिकॉर्ड में आ जाएगी। ये सुनकर मुझे लगा शायद यही एक रास्ता है। लेकिन मसला ये था कि मैं सीडीआर कैसे निकलवाऊं। मैं अकेली परेशान और ऊपर से ये सब मसाइल। फिर बस मैंने हिम्मत की और इन दिनों मैंने अपने मियाँ के गाँव के बारे में खोज लगाना शुरू कर दी। वहां से मुझे ऐसी ऐसी बातें पता चली कि मेरा दिल हिल कर रह गया। मुझे पता चला कि जिस लड़की से वो शादी करने वाले थे इसके घर वालों ने निकाह से पहले इंक्वायरी भी की थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर इन लोगों को पता था तो उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? वो चाहते तो एक बार मुझे इन्फॉर्म कर देते। मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला होने से पहले सब कुछ रोक सकती थी। ये बात मुझे अंदर से तोड़ गई। और सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे इस बात की हुई कि मेरे ससुराल के दरवाजे पर लोग आकर पूछते थे कि मेरे हस्बैंड कैसे इंसान है, इनका गाँव में लेन देन कैसा है। तो जब इतने लोग जानते थे तो किसी एक ने भी मुझे क्यों नहीं बताया? अगर मुझे तब पता चल जाता तो शायद आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। खैर अब पछताने से कुछ नहीं होना था। मैंने फैसला किया अब मैं रुकूंगी नहीं। मैं सीधा पुलिस स्टेशन गई और मैंने एफआईआर करवाई कि मेरे हस्बैंड गुम हो गए हैं। ये एक रिस्क था लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इस एफआईआर की बुनियाद पर सीडीआर निकल आई और आखिरकार इस लड़की का नंबर भी मिल गया और एड्रेस भी। वो लम्हा मेरे लिए बहुत बड़ा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। मैंने हिम्मत करके इसे कॉल की लेकिन इसने कॉल ही नहीं उठाई। मैं बार बार कॉल करती रही लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे हस्बैंड ने इसे पहले से सब कुछ बता दिया है, मेरा नंबर भी और शायद मेरी ये हरकत भी, इसलिए वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल टक्कर तो अभी बाकी है। क्या मैं इस लड़की तक पहुंच पाऊंगी और जब सामने आएगी तो क्या होगा? ये सब जानने के लिए अगला व्लॉग जरूर देखिए। अल्लाह हाफिज।